गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं डेली एंड मंथली बजट की। तो अभी चलते हैं सीधे स्लाइड शो की तरफ और शुरू करते हैं आज की बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अभी तक की जो प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल्स हैं उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैंने आपको सर्च ऐड बनाना सिखा दिया है, मैंने आपको डिस्प्ले ऐड बनाना सिखा दिया है, मैंने आपको वीडियो ऐड बनाना सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं आप इन तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने एक टॉपिक चूज करा है बजट, क्योंकि बजट को लेके काफी लोगों में कंफ्यूजन रहता है और इसके लिए काफी सारी क्वेरी भी मेरे पास आई हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम बजट के बारे में। सो एवरेज डेली बजट इज द एवरेज अमाउंट यू वुड लाइक टू स्पेंड ईच डे ओवर द कोर्स ऑफ द मंथ। जो एवरेज डेली बजट है वो एक एवरेज अमाउंट होता है जो आप डेली खर्च करना चाहते हैं गूगल एड्स पे, और वो एक महीने के लिए होता है। ऑन डेज व्हेन योर एड्स आर लाइकली टू गेट यू मोर ट्रैफिक, यू मे स्पेंड अप टू 2 टाइम्स योर एवरेज डेली बजट। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर डे पे आपका जो एड है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे और आपके एड से आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा हो या फिर आपका इंप्रेशन रेट बहुत अच्छा हो, तो इस केस में गूगल क्या करता है, आपके ऐड को सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए आपने जो एवरेज डेली बजट सेट कर रखा था 1000 रुपीज, तो वो 2000 रुपीज तक स्पेंड कर सकता है उस पर्टिकुलर डे पे, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है गूगल एड्स का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहा है। तो उससे पता लग जाता है गूगल को कि आपके ऐड की परफॉर्मेंस इस दिन पे अच्छी रह रही है और वो उस हिसाब से आपका बजट स्पेंड कर देता है। हाउ गूगल डिसाइड बजट? गूगल बजट को कैसे डिसाइड करता है, या तो डेली या फिर मंथली। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका डेली बजट है 1000 रुपए और मंथली बजट कितना है? 1000 इंटू 30 इक्वल टू रुपीज 30,000। यानी आप विलिंगली जो मंथली बजट स्पेंड करना चाहते हैं गूगल एड्स पे वो है 30,000 रुपीज। If you wish to calculate the average length of a month in days, then you can divide 365 by 12। यानी एक साल में 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं, तो एवरेज डेज इन ए मंथ कैसे काउंट करता है गूगल? 365 को 12 से डिवाइड करके, और वो आएगा 30.4 डेज। यानी गूगल के लिए जो मंथ होता है वो एवरेज होता है 30.4 डेज का। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल योर मंथली बजट इज, तो गूगल के हिसाब से आपका मंथली बजट कितना हो जाएगा? आप विलिंगली पे करना चाह रहे थे 1000 रुपी पर डे, यानी जो आपका एवरेज डेली बजट था वो 1000 रुपए था और उसकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो 30.4 डेज से हो जाएगी, तो आपका जो बजट आएगा वो आएगा 30,400 रुपीज। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या जो एवरेज डेली बजट है क्या उतना ही खर्च होगा या फिर उससे ज्यादा भी खर्च हो सकता है या उससे कम खर्च हो सकता है? तो नीचे आप देख सकते हैं जो लिखा है, योर डेली बजट में बी स्पेंड लाइक दिस। जैसे डे फर्स्ट पे 100 रुपीज ही स्पेंड हुए। अगर आपका एवरेज डेली बजट 1000 रुपीज है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड डे पे खर्च हुए 250 रुपीज, थर्ड डे पे खर्च हुए 400, फोर्थ डे पे खर्च हुए 800 रुपीज। इस तरीके से किसी दिन आपके 2000 रुपए भी स्पेंड हो सकते हैं। यानी मैं अपर कैपिंग की अगर बात करूं कि ज्यादा से ज्यादा कितना बजट गूगल स्पेंड कर सकता है एक दिन में, तो अगर आपका एवरेज डेली 1000 रुपए है तो ज्यादा से ज्यादा गूगल 2000 रुपए को खर्च कर सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर 2000 रुपए से भी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो उसके लिए भी मैं आगे चीजें आपको बताने वाला हूं। आप बने रहिएगा ट्यूटोरियल में एंड तक। ओवर डिलीवरी क्रेडिट, तो पहले जान लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। अकॉर्डिंग टू गूगल योर मंथली बजट इज रुपीज 30,400। इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें आपका जो डेली बजट आएगा वो कितना आएगा? 30,400 पर मंथ। गूगल ट्राइज इज बेस्ट टू स्पेंड रुपीज 30,400, बट इफ इन ए केस Google spend more than 30,400 per month, then your extra deducted money will be credited to your account, which you can see in your transaction history। अब मान लीजिए जो आपका मंथली बजट है वो है 30,400 रुपए और गूगल ने किसी वजह से 31,000 रुपए आपके डिडक्ट कर लिए, तो जो 600 रुपए हैं वो आपके गूगल एड्स अकाउंट में वापस आ जाएंगे। उसको बोलते हैं ओवर डिलीवरी क्रेडिट। यानी जो आपका मंथली बजट बनेगा, अगर उससे ज्यादा गूगल आपका रुपया स्पेंड कर देता है तो वो ओवर डिलीवरी क्रेडिट के रूप में आपके पास वापस आ जाता है। इसमें आप गूगल पे 100% भरोसा कर सकते हैं क्योंकि गूगल यूजर सेंट्रिक काम करता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं।
If your average daily budget is rupees 1000 and you accumulated rupees 2500 in cost on a given day, you will be only be charged rupees 2000 per day. The remaining rupees 500 is returned to you as an over delivery credit which you can see in your transaction history. तो जो पीछे मैंने एग्जांपल लिया था ये मंथ के लिए था और ये डेली बेसिस पे है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे बात हुई थी कि दुगने रुपए खर्च कर सकता है। अगर आपका एवरेज डेली बजट 1000 है तो ज्यादा से ज्यादा आपके 2000 रुपए खर्च होंगे। अगर किसी वजह से 2500 रुपए आपको पड़ी है एक दिन की कॉस्ट, तो जो वो 500 रुपए है इज रिटर्न टू यू एज एन ओवर डिलीवरी क्रेडिट। तो वो ओवर डिलीवरी क्रेडिट के रूप में आपको वापस मिल जाएंगे और वो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। यानी डेली और मंथली दोनों बेसिस पे गूगल आपको पे करता है। दोस्तों किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि 2 गुने से ऊपर भी पैसा कट सकता है आपका, लेकिन ये बहुत कम होता है और ये उसी जगह होता है जहां कन्वर्जन की बात होती है। अगर गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट पे सेल हो रही है, अगर आपने कोई शॉपिंग ऐड बनाया है और आपका ऐड परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, कोई फेस्टिवल आया हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो आपके ऐड को वहां सपोर्ट करता है। अगर कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है आपकी वेबसाइट पे तो हो सकता है कि दुगने से ज्यादा भी रुपया खर्च हो जाए। पर ये बातें गूगल के हेल्प पेज पे नहीं लिखी हुई हैं, सपोर्ट पेज पे नहीं लिखी हुई हैं, तो इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। ये बस कुछ ब्लॉग्स में या फिर जो वेबसाइट पे कंटेंट है उसमें मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब गूगल ऐसा करता क्यों है कि आपके एड्स को ज्यादा शो करता है? आप तो ये समझ रहे होंगे कि गूगल चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, गूगल का फायदा तो हर चीज में है। ऐसा नहीं है कि गूगल केवल एड्स के लिए काम करता है, वो अपने यूजर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो आप इस वाली लाइन से उस चीज को समझ सकते हैं। गूगल एड्स हेल्प यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय शोइंग योर एड्स मोर ऑफ्टन ऑन डेज व्हेन सच ट्रैफिक इज हायर। अब मान लीजिए आपका बजट है 1000 रुपए, पर आपके पास ट्रैफिक आ सकता है, यानी आपके पास कस्टमर आ सकता है, तो गूगल भी आपके ऐड को सपोर्ट करता है कि आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मान लीजिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने ऐसे सेट कर रखा है कि 1000 रुपए पे आपको 8000 रुपए मिल रहे हैं पर डे और गूगल ने 2000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपको सीधी सी बात है 16000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो गूगल ये कोशिश करता है जो एडवर्टाइजर है, जो एड बना रहे हैं, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। अब कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन अभी तक आपको वहां रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्पेशल केस में हम बात करते हैं इफ यू चेंज योर एवरेज डेली बजट इन बिटवीन द मंथ। अगर आपने मान लीजिए किसी भी मंथ में बीच में आपने उसको चेंज कर दिया, अपने बजट को चेंज कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा और आपका जो मंथली बजट है वो कैसे काउंट होगा? सपोज मान लीजिए यू हैव एन एवरेज डेली बजट ऑफ रुपीज 1000। आपका जो एवरेज डेली बजट है वो 1000 रुपए है एंड एज ऑफ September 24 यू हैव स्पेंड 5000 रुपीज। 24 सितंबर तक आपने 5000 रुपए गूगल का बजट बन चुका है, मतलब 5000 रुपए के आप एड शो कर चुके हैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे। ऑन द सेम डे यू चेंज योर एवरेज डेली बजट टू रुपीज 1500 और 24 तारीख को आपको ध्यान आया कि मैं इस बजट को बढ़ा दूं तो हो सकता है मेरे को ज्यादा क्लिक थ्रू रेट मिले या फिर मेरा एड के अपीयरेंस बढ़े, तो आपने बजट को बढ़ा के कर दिया 1500 रुपए। The maximum you will be charged for the month of September will be 15,500। कैसे आएगा? अभी तक जो आपने रुपए स्पेंड किए हैं वो कितने किए थे? 24 सितंबर तक 5000। अब आपने जो बजट सेट किया है नया वो है 1500 रुपए प्रतिदिन। तो कितने दिन बचे उस महीने में? 7 दिन बचे। तो 1500 इंटू 7, तो जो भी आपका अमाउंट आया वो मिलके बनेगा 50,500 रुपीज, यानी 10,500 रुपए तो 7 दिन का ज्यादा से ज्यादा, और 5000 रुपए वो जो आप 24 सितंबर तक स्पेंड कर चुके थे। तो आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा मंथ के एंड में वो पे करना पड़ेगा 15,500 रुपए। तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके कैंपेन पे कभी वार्निंग आती है या फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो बजट है वो लिमिटेड हो गया है, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो आपके ऐड की, या किसी और वजह से वहां बजट नहीं है, तो कभी कभी हम बजट को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। तो अगर आप कम करेंगे तो ये उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, अगर आप ज्यादा करते हैं तो भी ये उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 24 सितंबर तक 5000 रुपए दे चुके हैं गूगल को तो वो 5000 तो लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा
अगले जो 7 दिन है उनके लिए 1500 रुपए इंटू 7 डेज, तो वो बनते हैं 10,500 रुपए। यानी जो मैक्सिमम आपके लिए बजट पड़ेगा उस मंथ के लिए, सितंबर के लिए, वो पड़ेगा 15,500 रुपए। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में आपको पता चल गया होगा बजट के बारे में। और ऐसा नहीं है कि जो आप एवरेज डेली बजट सेट करते हैं आपके उतने रुपए खर्च होंगे। आपको रुपए ज्यादा भी खर्च हो सकते हैं और आपके रुपए कम भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन गूगल पूरी पूरी ये कोशिश करेगा कि आपके रुपए 2 टाइम से ज्यादा खर्च ना हो। यानी आपका अगर डेली बजट 1,000 रुपए है तो ज्यादा से ज्यादा गूगल 2,000 रुपए स्पेंड करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, अगर आपके एड्स की परफॉर्मेंस किसी दिन पे अच्छी चल रही है। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा मंथली और डेली बजट के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounless.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर कर दें। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।